सिम्युलेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हमारी वास्तविकता केवल एक कंप्यूटर जनरेटेड सिम्युलेशन है जो कि हमसे किसी अधिक आधुनिक सभ्यता के द्वारा बनाई गई है। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा ब्रह्मांड, चांद, सितारे, ग्रह और जिंदगी केवल एक सिम्युलेशन है, किसी वीडियो गेम या वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस की तरह। हाँ, नहीं नहीं सर, थोड़ा ऐसे थोड़ा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा एक बॉस की तरह, थोड़ा बॉसी वे में, रुतबे में। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट सर, परफेक्ट। चलिए, लेट्स बिगिन। सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस ह्यूज सक्सेस ऑफ योर गेम दी अर्थ। सैकड़ों सालों से आपका जो ये गेम है, इट्स बिन अ मैसिव हिट, और आज 5,000 करोड़ से ऊपर की हमारी पॉपुलेशन आपके गेम को खेल रही है। सो इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे फोर फादर्स को, जिन्होंने आज से सालों पहले हमारे इस गेम के अंदर इंसान नाम के क्रीचर्स को डालना सजेस्ट करा, और तब से हमारा गेम आसमान छूना स्टार्ट करा। एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं सर हमारा इंटरव्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ सर, ये बताइए, ये इंसान नाम के क्रीचर्स डालने का ये जो अपडेट आपने डाला है, इसका आइडिया कैसे आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी देखिए, आज से कई साल पहले जो हमारा ये गेम था, ये सिर्फ एक, ऐसा कह लीजिए, एक सिमुलेशन था जिसको सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते थे, जिसको देखा जा सकता था, एक कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग मूवी की तरह, जिसको लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इंस्टॉल करते थे, जिसके अंदर पहले इंसान नहीं थे। हमारा बिगेस्ट अपडेट, इसके अंदर सब शुरू में वो एक बड़े बड़े क्रीचर्स थे। वो क्या थे यार, वो जिनको मैंने पत्थर मार के हटाया था, क्या सर? डायनासोर्स। डायनासोर्स डायनासोर्स तो पहले ना हमारे सिमुलेशन के अंदर डायनासोर्स नाम के क्रीचर्स थे। अब आप ही सोचिए, एक डायनासोर दूसरे डायनासोर को मार के खा रहा है, दूसरा तीसरे को मार के खा रहा है। मतलब वो लोग ना इससे बहुत बोर होने लगे थे हमारे सिमुलेशन से। शुरू में सबको अच्छा लगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग इससे बोर होने लगे थे इसको देखने से। तो तब मेरे फोर फादर्स ने सोचा कि क्यों ना इस गेम के अंदर आपके मेरे जैसे, हमारे जैसे इंसान नाम के क्रीचर्स डाले जाएं, जो कि सिमिलर हो हमारे जैसे, पर उन्हें हम कंट्रोल करें, उनकी जिंदगी को हम कंट्रोल करें, हम उन्हें चाहें। कंट्रोल किसको पसंद नहीं है? और बस उसके बाद से, उस अपडेट के बाद, हमारा गेम, इट इज द बिगेस्ट हिट इन आवर वर्ल्ड। वाओ, थोड़ा और बताइए सर। जी, इंसानों को डालने के बाद हमारा बहुत फायदा हुआ है। लाइक नॉट सिर्फ हमारी कंपनी को, हम अपन लोगों को, जैसे कि साइकोलॉजी कह लीजिए, कि उनकी गलतियों से हमने कई बार सीखा ताकि हम वो गलतियां ना दोहराएं। उनके कई आविष्कार जहां तक आज भी अपन नहीं पहुंच पाए, जैसे कि पिज्जा, सिगरेट्स, विच इज बैड फॉर हेल्थ, कभी यूज नहीं करना, बट सिगरेट्स जो कि हमने इन्वेंट करे और फिर आज हमारी दुनिया में चल रहे हैं। तो आप खुद जानते हैं कि कितना फायदा करा है हमारे गेम ने हमारी सोसाइटी को। ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई दो राय, कोई शक नहीं है सर, कि ये जो आपका गेम है, ये जो सिमुलेशन है आपका दी अर्थ, इसने कितना बड़ा इम्पैक्ट और कितना बड़ा प्रभाव छोड़ा है हमारी सोसाइटी, हमारी दुनिया के ऊपर। और 5,000 करोड़ लोग हमारी इस दुनिया के, 10,000 करोड़ टोटल पॉपुलेशन में से 5,000 करोड़ लोग ये गेम खेल रहे हैं। और आप चाहते हैं कि हमारे इस इंटरव्यू से, हमारे इस शो से, और ये गेम ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हाउ डज दिस गेम वर्क? ओके, सो हमने हमारे गेम के अंदर इंसानों का शुरू से लेके, बिल्कुल बिगिनिंग से लेके अंत पहले ही प्रोग्राम कर दिया है, सब कुछ। तो हमारे प्लेयर्स जो हैं, जो हमारे लोग हैं, वो हमारे गेम को खेलने के लिए लॉग इन करते हैं। तो वो एक कोई सा टाइम पिक करते हैं इंसानों की लाइफ का, जो उनको पसंद है। जैसे कि आप कह लीजिए राजा महाराजाओं का समय, या वर्ल्ड वॉर का टाइम, या उसके बाद वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब चलने लगे थे वो वाला टाइम, उसके बाद जब रोबोट्स ने टेक ओवर करा। जब भी लोगों को पसंद होता है वो वाला टाइम पिक करते हैं। उसके बाद हम एक इंसानों की बॉडी उनको असाइन करते हैं हमारे प्लेयर्स को, जिसका शुरू में कुछ ट्यूटोरियल चलता है, कुछ साल का, मतलब इंसानों के कुछ साल का ट्यूटोरियल चलता है। उसके बाद द रियल गेम बिगिंस, जिसको हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, इंसानों की लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस करवाते हैं। इंसानों को ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं गेम के अंदर, लेकिन एक्चुअली में हमारे प्लेयर्स उनके डिसीजंस ले रहे होते हैं लाइफ के। और हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से इंसानों का एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं है। वो सिर्फ एक गेम के अंदर कैरेक्टर्स नहीं है, उनकी भी वही फीलिंग्स हैं जैसी हमारी हैं, हमारे जैसे इमोशंस हैं उनके पास भी। बट वो ये नहीं जानते
कि हम उन्हें चला रहे हैं, विच मेक्स आर गेम रियलिस्टिक। तो इन्हीं डिसीजंस और एक्शंस के ऊपर जो है आगे का गेम डिसाइड होता है। देखिए, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जो सिचुएशन है, जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम चल रहा है, वो हमारा सिमुलेशन, हमारा प्रोग्राम डिसाइड करता है। और पिछले टाइम में लोगों ने, पुराने प्लेयर्स ने क्या डिसीजन लिए, क्या एक्शन लिए, उसके अकॉर्डिंग करंट चल रहा होता है। लेकिन करंट में जो सिचुएशन है उसमें क्या डिसीजन लेना है वो हमारे प्लेयर्स लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंसानों की आगे की लाइफ या आगे की कहानी चलती है, ऐसा समझ लीजिए। ओ माय गॉड, व्हाट अ कॉन्सेप्ट सर। यानी कि जो गेम में जो इंसान है उनके पास जो फ्री विल है, यानी कि खुद अपनी मर्जी का मालिक होना, वो फ्री विल उनके पास एक्चुअली में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सिर्फ उन्हें लगता है, और यही हमने प्रोग्राम बनाया कि उन्हें ऐसा लगे कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो अपनी लाइफ के फैसले खुद ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनकी लाइफ के जो फैसले हैं वो हमारे प्लेयर्स लेते हैं। वो कब क्या खाएंगे, कब क्या पहनेंगे, कब सोएंगे, कब उठेंगे, क्या फैसले लेंगे, कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे, सब कुछ हमारे प्लेयर्स कंट्रोल करते हैं। समवॉट ऐसे ही गेम इंसानों ने भी उनके जीवन में बनाए हैं, पर हमारी टेक्नोलॉजी हजारों गुना आगे इंसानों से, क्योंकि उन्हें तो हमने बनाया है। तो ऑब्वियसली वो इतने अच्छी गेम तो कभी नहीं बना पाएंगे। बट इंसानों की आप आधुनिकता देखिए कि हमने जैसा गेम बनाया है, उनने उनकी जिंदगी में वैसे गेम बना लिए। आई एम ट्रूली स्पीचलेस। पर मुझे एक डाउट है, आपने कहा कि आपने इसमें इंसानों का शुरू से लेके अंत पहले से डाल दिया है। इंसानों का अंत कैसे होना है वो एग्जैक्ट आपने इसमें पहले से प्री प्रोग्राम कर दिया है। पर आपने कहा कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इंसानों की लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, जिसके मुताबिक उनकी आगे की जिंदगी चलती है और आगे की स्टोरी कह लीजिए बनती है। तो अगर हमारे प्लेयर्स के डिसीजन के हिसाब से सब कुछ आगे का हो रहा है, तो आपने उनका अंत प्री प्रोग्राम से पहले से कैसे कर दिया जब सब डिसीजन से चेंज हो रहा है? देखो, अगर आज मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें एक रेस में भागना है और उसकी फिनिश लाइन तुमको क्रॉस करनी है, तो अब वो फिनिश लाइन तुम दौड़ के क्रॉस करो, उल्टे दौड़ के क्रॉस करो, रेंग के करो, चल के करो, मैटर नहीं करता। एट दी एंड तुम वो ही फिनिश लाइन क्रॉस करोगे जो वहां पहले से है। सिर्फ सफर करने का तरीका बदल चुका है। जिंदगी महज सफर है, अंत तो वही मंजिल है जो पहले लिखी जा चुकी है। तो जैसे जो इंसान है आपके गेम के अंदर, इंसान नाम के जो क्रीचर्स हैं आपके गेम के अंदर, वो सिर्फ एक प्रोग्राम है जिन्हें हमारे लोग चलाते हैं जी। तो जैसा आपने कहा कि हमारे जो लोग हैं वो उन्हें चलाते हैं, तो अगर हमारा कोई प्लेयर चाहे बीच में क्विट करना या कोई दूसरे समय में खेलना या कोई इंसान चेंज कर लेना, वापस से शुरुआत से स्टार्ट करना क्विट करके, तो क्या ऐसा नहीं करा जा सकता? क्योंकि आपका जो गेम है, जो पूरा सिस्टम है, वो सारे इंसानों से जुड़ के चलता है। तो अगर लोग ऐसे बीच में क्विट करेंगे तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे जनरली तो अलाउड नहीं है बीच में क्विट करना, बीच में स्विच करना, क्योंकि उससे पूरे गेम का सिस्टम मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई हमारा प्लेयर चाहता है कि वो बीच में स्विच करे या कोई और इंसान बने, किसी और समय में पैदा हो, दूसरा जन्म ले, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसे एक इन गेम पावर अप खरीदनी पड़ती है रियल पैसों से, जिसके बाद हम अलाउ करते हैं कि वो स्विच कर सके, किसी दूसरे इंसान में जा सके। फिर ऐसे जैसे क्विट कर देता है हमारा प्लेयर, तो जो वो इंसान है जिसे क्विट करा गया है, फिर उसे कौन कंट्रोल करता है? उस इंसान को कौन कंट्रोल करता है? कोई नहीं। क्योंकि हमारे प्लेयर ने बीच में क्विट कर दिया है, तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा गेम है, उस पर्टिकुलर इंसान को हमारे जो गेम है उससे एलिमिनेट कर देता है बाय एक्सीडेंट, सुसाइड, बीमारी, घटनाएं, किसी भी एक सिचुएशन से बना के उस इंसान को उस गेम से बाहर कर दिया जाता है। ओह, इसके अलावा जो हमने एक 60 से 80 साल का रन बनाया है इंसानों की लाइफ का, इस गेम को खत्म करने के लिए 60 से 80 साल को जो रखा है, वो पूरा नहीं खेलना पड़ता हमारे प्लेयर्स को। हमारे प्लेयर्स सिर्फ कुछ साल के डिसीजन लेते हैं इंसानों के, उसके बाद वो ऑटो प्ले कर सकते हैं। तो जो ये कुछ साल के उन्होंने डिसीजन लिए हैं, इसके जो ऊपर है हमारे जो गेम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कंप्यूटर है, वो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके माइंडसेट को स्टडी करने के बाद ऑटो प्ले में इंसानों के लिए डिसीजंस खुद से ले लेता है कुछ सालों के, जिससे जो कि हमारे प्लेयर्स हैं वो इंसानों की
काफी सालों को 10, 15, 20, 25 जितने चाहे उतने पार्ट ऑफ द लाइफ को स्किप करके सीधे आगे से खेल सकते हैं और जल्दी इस 60 से 80 साल के रन को खत्म कर सकते हैं, जिससे वो आगे जो आने वाला पार्ट है आफ्टर लाइफ जो हमने डाला है उसको एंजॉय कर सके। वाओ सर, नो वंडर आपका ये गेम इतना बड़ा हिट है। बस अब हम ये इंटरव्यू एंड करने वाले हैं, आप बहुत बिजी हैं। थैंक यू आपके टाइम के लिए। बस हम लास्ट के 2 क्वेश्चन पूछिए, इंटरव्यू एंड करते हैं। जी पूछिए। तो जो आपका बनाया हुआ गेम है दी अर्थ, उसकी तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉपुलेशन 5,000 करोड़ नहीं रही, तो हमारे 5,000 करोड़ प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं जब हमारा एक प्लेयर एक इंसान को चलाता है? आप शायद सुन नहीं रहे हैं ध्यान से। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 5,000 करोड़ लोग नहीं खेल रहे हैं। कोई 500-600 करोड़ 18वीं सदी में खेल रहे हैं, कोई 19वीं सदी में खेल रहे हैं, कोई उसके आगे खेल रहे हैं। टोटल प्लेयर्स 5,000 करोड़ है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लिमिटेड है जितने हमारी अर्थ सपोर्ट कर सके। ओहो, गॉट इट गॉट इट। और सर मेरे को ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी से पूछना था कि आपके गेम के अंदर इतने यूनिक जानवर हैं, इतने यूनिक जानवर, उन्हें हमारे प्लेयर्स क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते, या उनको क्यों नहीं हमारे प्लेयर्स चला सकते? उन्हें क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है? जी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैं समझाता हूं। हमारी जो अर्थ है, जो हमने ये अर्थ बनाई है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है जो कि हर एक प्राणी, हर एक इंसान से कनेक्टेड होकर चलती है, ठीक है। और ये एक लगातार चलने वाला सिम्युलेशन है जिसमें इंसान कुछ भी करे, होना वही है जो हमने एंड निश्चित करा है, जो हमने इसमें फीड करा है। इंसान चाहे जंगल काट दें, पानी प्रदूषित कर दें, कुछ भी कर दें, होना वही है जो हमने निश्चित करा है उनके साथ। लेकिन हमारे जो इस गेम का इकोसिस्टम है वो इन पेड़ पौधे जानवरों से चलता है, और इसका कंट्रोल हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में इसलिए है क्योंकि अगर इसका कंट्रोल हमने हमारे प्लेयर्स को दे दिया तो हमारे प्लेयर्स एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर देंगे। मान के चलिए इंसानों पे हमला कर दिया या जरूरत से ज्यादा शिकार कर दिया, जिससे जो इकोसिस्टम है, या ऐसे कह लीजिए हमारे गेम का सिस्टम है, वो पूरा क्रैश कर जाएगा। इसलिए हमने कंट्रोल सिर्फ इंसानों तक सीमित रखा है। माइंड ब्लोइंग सर, लाइक ग्रेट कॉन्सेप्ट, ग्रेट गेम। आपने एक पूरी दुनिया बना के दी हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को एंटरटेनमेंट के लिए। हैट्स ऑफ सर। जी मैंने नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी ने। मेरे बनाए हुए इंसानों की जो पीक तरक्की है, वो तरक्की भी हमारी टेक्नोलॉजी से हजारों गुना पीछे है, और ये मुमकिन हुआ है हमारे इंजीनियर्स की वजह से, मेरी कंपनी के डेवलपर्स की वजह से, प्रोग्रामर्स की वजह से। इन सब की बदौलत आज मेरा ये गेम दी अर्थ इतना बड़ा हिट है। एंड स्पीकिंग अबाउट डेवलपर्स, मीट माय न्यू पीए सूर्य, हमारी कंपनी का मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट जीनियस डेवलपर एंड प्रोग्रामर, और इसी वजह से आई हैव अपॉइंटेड हिम एज माय न्यू पीए। Thank you so much, Mr. Zoran. It was a pleasure taking your interview and coming to know about this phenomenal creation of yours, The Earth. और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा जो ये शो है, जो हमारा ये इंटरव्यू है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ये गेम पहुंचा है, और उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स बढ़े आपके गेम के अंदर। थैंक यू सो मच सर। आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके। थैंक यू वेरी मच। तो आज तुम्हारा पहला दिन है एज माय न्यू पीए। जी सर। तुम्हारे बारे में बताया गया मुझे कि व्हाई यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन और डेवलपर ऑफ आवर कंपनी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। अच्छा बताओ, आज कहाँ बिजी रहूंगा मैं? सर यहाँ से सबसे पहले अपन को ब्रीफिंग के लिए जाना है, गेम में बैलेंस लाने के लिए कुछ चीजें मैनेज करनी है जिसके लिए आपके इंस्ट्रक्शंस चाहिए। उसके बाद सर एक इन्वेस्टर से मीटिंग है, उनकी कुछ डिमांड्स हैं। चलो फिर ब्रीफिंग से जल्दी फ्री होते हैं। बताओ सर। इन 2025 द स्लीप सर्वर्स आर फुल। बहुत लोग सोना चाहते हैं सर, पर उनकी नींद नहीं लग रही क्योंकि स्लीप सर्वर्स ऑक्यूपाइड है। तो सर फिर स्लीप सर्वर्स की कैपेसिटी बढ़ाएं? नहीं हो क्या? स्लीप सर्वर्स की अगर कैपेसिटी बढ़ा दी तो सबको चैन की नींद नहीं मिलने लगेगी क्या? अगर सबको चैन की नींद मिल गई, सफरिंग ही हटा दी, तो प्लेयर्स को मजा कैसे आएगा? इंसान अगर सफर नहीं करे, उन्हें चैन की नींद मिल गई, प्लेयर्स को क्या मजा फिर?
एक काम करो यार, तुमने प्रोटोकॉल्स नहीं पढ़े क्या? बेसिक से सवाल पूछते हो। एक काम करो, यंग जनरेशन है ना, यंग जनरेशन, उनकी नींद उड़ाओ। उन अपना जो कंप्यूटर है वो उनको दिमाग में ये डालेगा कि स्ट्रेस और एंजाइटी से उनकी नींद उड़ रही है, जबकि तुम तो उड़ाओ उनकी नींद, और उनकी जगह स्लीप सर्वर्स में बुजुर्गों को सुला दो, ठीक है? और 15% उन बुजुर्गों में से उनको नींद में ही एलिमिनेट करवा देना, ठीक है? ओके सर। और एक काम करो, छोटे बच्चे होते हैं ना जो जस्ट पैदा हुए हैं, हाँ, उनकी नींद को ना रैंडम कर दो कि वो लोग रात को रोएं और दिन में सोएं। उससे क्या होगा, उनके माँ बाप की भी नींद उड़ेगी, इससे जो अपने स्लीप सर्वर्स हैं वो रेगुलेटेड और खाली रहेंगे। एक बात सब लोग मेरी ध्यान रखो, हमारे जो अमीर प्लेयर्स हैं वो हमारी बनाई धरती के अमीर लोगों को चलाते हैं। हमारे अमीर प्लेयर्स के अमीर जो इंसान है हमारी बनाई धरती के, उन्हें चैन की नींद मिलनी चाहिए, गरीबों को मिले ना मिले। यस सर। चलो सॉर्टेड। नेक्स्ट सर, इमोशंस की रीडिंग में इम्बैलेंस है। सर 2080 में लोगों की लाइफ में खुशियां ज्यादा हैं दुखों के मुकाबले। जो मेजॉरिटी ऑफ द दुनिया है उसमें लोग खुश ज्यादा हैं, तो जिसकी वजह से जो जॉय एंड हैप्पीनेस का जो चार्ट है वो काफी हाई जा रहा है 2080 में। और जैसा हमने प्लान करा था, प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस समय 2080 में सुख और जो दुख है वो इक्वल होने चाहिए थे सर। अरे यार फिर से भाई सिंपल क्वेश्चंस। देखो, यंगस्टर है ना, यंगस्टर्स, उनकी लाइफ में वो ब्रेकअप्स डाल दो, ठीक है? दूसरा, जिनकी लाइफ थोड़ी सेटल्ड चल रही हो, है ना, बढ़िया आरामदायक लाइफ चल रही हो, उनकी लाइफ में बीमारियां डाल दो। एटलीस्ट 5 से 7 साल में जो ठीक हो धीरे धीरे करके, तब तक लोग थोड़ा परेशान हो। अपने आप सब लेवल में आ जाएगा, और अगर ना आए तो एक 6 महीने लंबी कोविड जैसी बीमारी डाल देना, ठीक है? ऑल कूल ना? बाकी सब अपना अंडर कंट्रोल? यस सर। सूर्यक? हाँ यस यस सर। इन्वेस्टर से मीटिंग, चलो। सूर्यक? यस यस सर, सॉरी सॉरी, यस यस सर, चलिए। सॉरी टू कीप यू वेटिंग सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं गेम एंजॉय कर रहा था, वॉर चल रही है कुछ देशों में, मजा आ रहा था देखने में, बस वही देख रहा था। बताइए कैसे सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? देखो सोरल, तुम तो जानते हो कि आई एम जस्ट अ स्पेक्टेटर। मैं तुम्हारे गेम में किसी भी इंसान को कंट्रोल नहीं करता, चलाता नहीं हूं, मैं सिर्फ गेम को देखता हूं। मैं कुछ कंट्रोल नहीं करता किसी को। जो भी तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारे गेम में, तुम्हारी अर्थ में जो भी चल रहा होता है, मैं उसे बस देखता हूं। जी सर। तो यार देखने में तो उन्हीं चीजों में मजा आता है जहां थोड़ी चहल पहल हो। अभी मैं करंटली 2060 में हूं और सब कुछ इतना शांत पड़ा है। मतलब सोचो, मैं वॉर्स वगैरह देखने के लिए पिछले सालों में जा रहा हूँ, पिछले टाइम में जा जाके वॉर्स देख रहा हूँ ताकि थोड़ा एंटरटेनमेंट हो। मजा नहीं आ रहा है। अरे सर 30 साल बाद ही बहुत मेजर इवेंट डाले हमने, आप वो देखिए ना डायरेक्ट। यार मैं इतना जल्दी खत्म नहीं करना चाहता हूँ गेम स्किप कर करके। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले गेम देखना स्टार्ट करा है और मैं 2060 पे आ गया हूँ। ऐसे तो मैं अभी कुछ ही महीनों में खत्म कर दूंगा गेम की पूरी स्टोरी। मैं ऐसे नहीं देखना चाहता स्किप कर करके। तुम एक काम करो, वो अमेरिका वाला रीजन है ना, हाँ उसमें ना एक छोटा सा एस्ट्रॉयड भेजो, एस्ट्रॉयड मारो उनकी जगह पे 2060 में। देखते हैं फिर कि इंसान कैसे मैनेज करेंगे उस एस्ट्रॉयड को रोकने में या तोड़ने में। मजा आएगा। सर खेलते तो हमारे ही लोग हैं, इंसान तो महज कठपुतली है अपनी। यार हमारे लोग तो सिर्फ फैसले लेते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, उसके आगे उसको कैसे मैनेज करना है या कैसे क्या कहते हैं कंप्लीट करना है, वो तो इंसान की खुद की सोच, वो अपनी सोच से खुद करते हैं ना। वही तो देखने में मजा आता है। जी 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 समझता हूं मैं। कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं सर, इन्वेस्टर हो आप हमारे, आपके कहने पे ही तो 2020 का वो कोविड डिजाइन करके डाला था। ऐसी दिक्कत? कितने इंसान एलिमिनेट हुए थे सर उसमें? तो इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट अपडेट ऑफ योर्स टिल डेट। मतलब कितना मजा आया था 2020 के कोविड वाले अपडेट में। सब लोग घर में बंद हैं, इतना सारा पैनिक, और मतलब इट वॉज ग्रेट।
बस सर ये एस्ट्रॉयड वाला भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, बस थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा टाइमलाइन को, पर हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, डन। और सुनो, वो एस्ट्रॉयड वाले में ध्यान रखना कि कुछ इंसानों की बलि भी चढ़े, वो थोड़ा उसमें यू नो आई अंडरस्टैंड सर। और कुछ सर? और सुनो एक छोटी सी चीज, मेरा जो बेटा है वो जिस इंसान को कंट्रोल करता है, जिस इंसान को खेलता है, वो इंसान अभी कॉलेज में आ गया है। तो उसी के कॉलेज में ना एक और इंसान है जो मेरे बेटे को हर मतलब मेरे बेटे को क्या, मेरे बेटे के इंसान को, जिसको मेरा बेटा कंट्रोल करता है, उसको काफी पीछे छोड़ रहा है कई चीजों में। गरीब का बेटा है, बहुत मेहनती है, वगैरह वगैरह, ऑल दैट बुलशिट। तो मेरे बेटे का जो इंसान है, जो वो है कैरेक्टर, वो काफी पीछे छूट रहा है कॉलेज में। और उसके अलावा वो जो दूसरा इंसान है, उसने मेरे बेटे के कैरेक्टर को मारा भी है कॉलेज में। तो मेरा बेटा चाहता है कि तुम उस इंसान को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट सर? हाँ, तभी मेरा बेटा खुश होगा, उसने बहुत मुझसे दिल से रिक्वेस्ट करी है, तो ये तो करना है। और तुम ये करो, बाकी गेम्स में फंड्स की जरूरत हो तो बताना, बाकी तुम्हारे जो पर्सनल फंड्स है मैं भिजवाता हूँ। श्योर 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 सर, आप एंजॉय करें बस गेम को, मैं करता हूँ। हाँ सर। हम्म सर, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, वो इंसानों की जो चरम सीमा की तरक्की रही है उससे भी हजारों गुना आगे है ना। हाँ, तो इसी वजह से भले ही हमारे लिए, बट स्टिल इस टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं इंसान और उनकी दुनिया हमारे कंप्यूटर के अंदर, उनमें भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सोच है हमारी तरह। हाँ बिल्कुल है, कंप्यूटर के अंदर भले ही हमारी नजर से वो सिर्फ डिजिटली एग्जिस्ट करते हैं, पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर के अंदर उनका अस्तित्व भी हमारी तरह है, वो भी सब फील करते हैं, सब महसूस करते हैं, वैसे इमोशन है। और ये तो तभी तो वो इतने रियलिस्टिक है हमारा गेम, तुम तो जानते हो, तुम जो डेवलपर हो। क्यों पर ये सब बातें क्यों? जिनकी हमारी जैसी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उन्हें हम लोग चोट पहुंचाते हैं, खत्म कर देते हैं, उनकी किस्मत कंट्रोल करते हैं। उनकी जिंदगी में अगर सुख हो तो उसे हटा के दुख दे देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे गेम में मजा बना रहे। हम इतने जाहिल कैसे हैं? हम एक कोविड जैसी बीमारी प्रोग्राम करते हैं और उनकी जिंदगी में डाल देते हैं, और इतने मासूमों को मार देते हैं ताकि सिर्फ कुछ इन्वेस्टर्स को मजा आता रहे। हम कितने गिरे हुए हैं। तेरे जैसे बेवकूफ को मोस्ट इंटेलिजेंट डेवलपर कैसे मान लिया लोगों ने? साले 2 कौड़ी का है तू अभी, 2 कौड़ी का। पहला दिन है पीए बने और अपनी औकात भूल गया साला। तेरे जो इंसान है ना, ये मेरी बनाई कठपुतली है, सिर्फ पैसों का जरिया। इन्हें मैं मारूं, तोड़ूं, घसीटूं या सुख दूं, ये सिर्फ मेरी क्रिएशन है, जिनकी औकात मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एंटरटेनमेंट और पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है। पर सर, कल से ऑफिस में दिख मत जाना, निकल। तू पागल है क्या यार? तू डेवलपर से सीधे पीए बना था यार, तेरी स्किल्स और इंटेलिजेंस के कारण। जरा सा सेंटी होके सब कुछ खो दिया। इंसानों की फीलिंग्स होती हैं, ये वो। छोड़ यार, नहीं समझोगे तुम लोग मुझे। यार तुझे ना सच में कोई नहीं समझ सकता। फिर मेरी जगह तू ही तो आया पीए की पोजीशन पे यार। इस बात की खुशी है मुझे कि चलो मेरा दोस्त ही आया उस पोजीशन पे जिस पे मैं था। और तू भी तो डेवलपर था यार, डेवलपर से तू भी डायरेक्ट पीए। अब अपन दोनों सेम से, वो इसलिए क्योंकि तू हटा, वरना पड़ा होता मैं वहीं पे। और ये मुझे ना बॉस का समझ में नहीं आता, ये जोरन का, ये हमेशा डेवलपर्स को ही क्यों पीए बनाता है अपना। हाँ, वो
जल्लाद को तो बताना ही मत कि तू मेरा दोस्त है, वरना मेरी ही तरह तू भी नौकरी से हटाया जाएगा। तूने आगे क्या सोचा है फिर? अब कहाँ जॉब करेगा, क्या जॉब करेगा? वो सब बाद में, पहले अभी इंसानों को उनकी आजादी दिलानी है। मतलब प्लान रेडी है। हैं? प्लान भी रेडी है? मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसको मुझे गेम के सर्वर रूम में जाके इनिशिएट करना है। उसके बाद कंट्रोल रूम में जाके जो गेम का कोर है उसका मोड ऑफ फंक्शनिंग मुझे मैनुअल से सेल्फ ऑपरेटिंग पे करना है। उसके बाद ये कह लो कि जोरन का या कंपनी का या हमारा इंसानों के ऊपर या उनकी दुनिया के ऊपर या गेम पे कोई जोर नहीं बचेगा। हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। गेम अपने आप चलेगा कंप्यूटर से, जैसा पहले था इंसानों के अपडेट के पहले। गेम बस एक नेचुरली चलता हुआ कंटिन्यूअस एक सिम्युलेशन जिसमें हम कुछ चेंज नहीं करते थे। अब इंसानों की जिंदगी सच में उनके हाथ में होगी। इसके बाद इंसानों के अपडेट के बाद जो कोर है उसे सेल्फ ऑपरेटिंग से हटा के मैनुअल पे कर दिया गया था, पर अब अगर मैं उसे इस प्रोग्राम को इनिशिएट करने के बाद वापस से सेल्फ ऑपरेटिंग पे कर देता हूं तो इंसानों को कहीं ना कहीं उनकी आजादी मिल जाएगी और जोरन उन्हें इस तरीके से बर्बाद नहीं कर पाएगा। हैं? मतलब ना हम या हमारे प्लेयर्स ना कुछ अपडेट कर पाएंगे गेम में, ना इंसानों को कंट्रोल। तो कोर को वापस स्विच भी तो करा जा सकता है। नहीं, मेरा प्रोग्राम या ऐसा कह ले मेरा वायरस यही रोकेगा। एक बार बस मैंने सर्वर रूम में जाके इस वायरस को इनिशिएट कर दिया, इस वायरस को सिस्टम में एक बार डाल दिया, उसके बाद कोर को कभी भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा। कितनी ही कोशिश कर ले, इट विल बी लॉक्ड फॉर एवर। यार कोई तो कर ही देगा तेरे वायरस को काउंटर। अब उस तो बेस्ट इन द कंपनी। और एक बार अगर मैंने ये प्रोग्राम डाल के इनिशिएट कर दिया उसके बाद इसको मैं भी काउंटर नहीं कर सकता, या ऐसा कह ले इसमें मेरे प्रोग्राम में काउंटर करने जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मत करे यार, मैं भी खेलता हूं वो गेम। आदत बदल लो। अब बहुत खेल लिया उन लोगों की जिंदगी से। अब उनकी जिंदगी, उनकी किस्मत, उनकी खुशियां सब उनके हाथ में होगी जैसे हमारी है। भाई क्यों पेट पे लात मार रहा है यार? और तू एक सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी को बंद करने की फिराक में। बंद नहीं, उनकी जिंदगी देख अभी भी जरूर सकोगे चलते हुए, बस चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे पहले डायनासोर्स को देखते थे बस ऐसे ही अब उनको भी देखो जीते हुए। अरे उसमें क्या मजा है यार। और बॉस ऐसे में यार पूरा गेम वापस से बनवा देंगे। उसके लिए पूरा मास्टर पीसी और सर्वर रूम हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम या मेरा वायरस कुछ भी एक्सेस करने नहीं देगा। और तू जानता है नया गेम बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए रहेगा? पूरा मास्टर पीसी वापस से बनवाना, ये समझ ले कर्जा चुकाते चुकाते और सारी कॉस्ट को मिला ले तो जोरन के कच्चे भी बिक जाएंगे, फिर भी नहीं बन पाएगा। भाई साहब तूने पहले क्यों नहीं करा यार ये सब? अब जब मैं पीए बना तो तू कंपनी बंद करवा रहा है। साले दोस्त है कि दुश्मन? सो रहा था शायद, जब अंधा था पता नहीं, दूर से देख रहे थे सब कुछ, इतना करीब जाके देखा नहीं कि हम लोग कर क्या रहे हैं उनके साथ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। जब करीब से देखा घिन आ गई खुद से। सोच, तू पूरी जिंदगी मेहनत करे और उसके फल को पाने के पहले तुझे एलिमिनेट कर दिया जाए क्योंकि किसी अमीर प्लेयर को मजा नहीं आ रहा। सोच के देख। अब बस कंट्रोल रूम और सर्वर रूम तक पहुंचने का प्लान बनाना है, क्योंकि वो साले जोरन ने अब तक तो एंट्री भी बंद कर दी होगी मेरी। क्या हुआ? आने से पहले बाहर तेरे गेट पे मैंने सर को कॉल करा था। हाँ तो कॉल कटने की आवाज नहीं आई, पर
शिट, तू पागल है क्या यार? सॉरी यार, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था यार। डेड साइलेंस था फोन पे तो कुछ पता ही नहीं चला। पूरा प्लान रिवील हो गया यार उसको। चिट्टी, भाग, जल्दी भाग। हेलो भाई, कहाँ है? बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी सेफ रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यू आर प्रिटी स्क्रूड। क्यों? जोरन ने तेरे पीछे क्या 100 लोग लगा दिए क्या पकड़ने के लिए? उससे भी बुरा, एक ब्लैक हंटर। तू जानता है ये बात, 100 लोग पकड़ पाए ना पकड़ पाए, पर एक ब्लैक हंटर जमीन खोद के भी तुझे ढूंढ निकालेगा। सुन, मेरी बात माने तो अपना इंसानों का मसीहा बनने का प्लान ड्रॉप करके अपने काम से काम रख, वरना जोरन तुझे बर्बाद कर देगा। BH0422 reporting. Hunting Suryak. Cause of hunt: harmful intentions towards the Earth Corporation. Objective: arresting the target and handing over him to the legal authorities. Mission status: active. तो कैसे गया बे तू? ब्लैक हंटर है मेरे पीछे। बच गया। अभी नहीं। सरेंडर कर दो सूर्यक। आई डोंट वांट टू मेक इट पेनफुल फॉर यू। तुम मुझसे कनेक्टेड कैसे हो? कैसे? गलत सवाल पूछ रहे हो एक ब्लैक हंटर से। वी कैन ओवरराइड एनी सिस्टम सूर्यक। बात करते करते पकड़ोगे। तुम जानते हो ना, 99% सक्सेस रेट होता है ब्लैक हंटर के मिशन का। तो आज तुम्हारा वो 1% वाले केस में स्वागत है। मेरे टेलीपोर्टर को क्या हुआ? वाह, मजाक समझ लिया एक ब्लैक हंटर को, है ना? शिट। यू एग्जिट कहां से? वो आगे से राइट सर। टैलेंट स्ट्रीट। सीरियसली, स्टैचू बनना ये इकलौता टैलेंट है क्या तुम्हारे पास? इस सब का कोई फायदा नहीं सूर्यक। सरेंडर कर दो। मैं अपने वेपन्स तुम पे यूज नहीं करना चाहता हूं। तुम बच नहीं पाओगे। बचना तो है भी नहीं, सिर्फ तुम्हें अपने आप से 15 किलोमीटर दूर करना है। उसके बाद मेरे टेलीपोर्टर पे से अपने आप ब्लॉक हट जाएगा। इतनी नॉलेज तो है यार, किसी एरियर को पकड़ने नहीं दे जाए तुमको।
रुक जाओ सूर्यक। गेट इतनी जल्दी बंद कैसे हो गए? आई वोंट स्पेयर यू सूर्यक। अगली बार हर वेपन यूज होगा तुम पे, कोई दया नहीं होगी। सुंदर सिंह, तुम लोग मेट्रो क्यों यूज करते हो? टेलीपोर्टर नहीं ले सकते क्या? तुम जैसे लोगों की वजह से ही मेट्रोस चलती हैं। अबे इतने महंगे टेलीपोर्टर का पैसा तेरा बाप देगा क्या? कुछ सेकंड में 15 किलोमीटर दूर हो जाऊंगा मैं उससे। सेफ है ना? हाँ, अभी तक तो हूं फिलहाल। भाई शुक्र है। तुझे अभी तक जॉब से नहीं निकाला? नोटिस पीरियड पे हूं। ऑल थैंक्स टू यू। तुझे एटलीस्ट कुछ दिन तो मिले। पर अब बदले की आग मेरे अंदर भी जल रही है। अरे बाप रे, अगर मैं तुझे एंट्री दिलवा दूं बिल्डिंग में, तो क्या तू अपना मिशन कर लेगा? ऑल ऑफ अ सडन मेरा साथ क्यों दे रहा है? साले दोस्त है तू मेरा, और वो तो पहले जॉब थी इसलिए चुप बैठा था, पर अब अगर जॉब ही नहीं तो आग लगे कंपनी में। कैसे दिलवाएगा एंट्री? सर्वर रूम का मेंटेनेंस मैन, उनके आईडी कार्ड्स होते हैं यार, उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। अरे वो फेक मैं अरेंज करवा दूंगा, और पकड़ा गया तो? ओ भाई, अंदर कैसे घुसा उसका झूठ तू रेडी रखना इस केस में। मुझे जेल नहीं जाना, दोस्ती में कर रहा हूं, पर जेल मत लेके चलना भाई अपने साथ। बस एक बार अंदर आ जाऊं मैं, उसके बाद जोरन और उसकी कंपनी को तो घुटने पे ला ही दूंगा। तू चिंता मत कर, तू बस आईडी कार्ड अरेंज करवा दे। 3 दिन दे मुझे, और बाहर निकलने का प्लान भी रेडी रखना। टेलीपोर्टर बाहर जाने भी काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली यार, जब अंदर नहीं जा पा रहे टेलीपोर्ट होके तो बाहर कैसे आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, तो इनने जैमर्स लगा रखे हैं वहां पे। तू बस 2 दिन बाद मुझे मेंटेनेंस मैन का आईडी कार्ड अरेंज करवा, आगे का मैं देखता हूं। यप। सुन, सर्वर रूम में जाके वायरस मैंने डाल दिया है। अब फाइनल स्टेप के लिए कंट्रोल रूम में जा रहा हूं, ठीक है? ओ, नॉट सो इंटेलिजेंट। आप ही का इंतजार कर रहे थे हम इंसानों का मसीहा। सब आपको भी पकड़ने का सेटअप है, आपके दोस्त की बदौलत। अरे ब्लैक हंटर तो हमारा तुम्हारी जान का दुश्मन हो चुका है बिल्कुल।
बहुत भूख है अब उसे तुम्हारी जान की। हमने कहा नहीं भाई रुको, हम दिखाते हैं पकड़ के। तो नमक हराम, असली कंट्रोल रूम ना ग्राउंड फ्लोर से 2 फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। ये सब फेक था, लेकिन अब जो तेरी दुर्गति करूंगा मैं वो असली होगी। शिट, हाँ शिट। मैं तो फालतू में ही तुम लोगों को इतना सीरियसली ले रहा था। कंट्रोल रूम कहाँ है? तूने तो बड़ा जल्दी बता दिया, मुझे तो लगा था टाइम लगेगा पता करने में। ये सब असली नहीं है ना? तो मैं कौन सा हूं? तुझे तड़पा तड़पा के खत्म कर दूं उसके पहले बता दे, कैसे पता था? मोस्ट इंटेलिजेंट ना? क्या यार, दोगले, दोस्ती ही बेच दी। ब्लैक हंटर मुझे पकड़ने आ रहा है, बता दिया तूने, मेरा भरोसा जीतने। चलो ठीक है, पर कुछ दिन तो लगते ना उसे मुझ तक पहुंचने में। अगले ही दिन वो मेरे होटल में था, जिसकी लोकेशन सिर्फ तुझे पता थी। तेरा भांडा तो बहुत पहले ही फूट चुका था, सिर्फ तेरा फायदा उठा रहा था मैं। जब तेरा कॉल आया, ब्रो आईडी कार्ड मैं करवा दूंगा, मेरे अंदर भी क्या क्या बोला था? हाँ, वो बदले की आग भड़क रही है। बेवकूफ, कम से कम एक्टिंग तो अच्छी करा कर। उसी रात को प्लान बनाया मैंने। बस वेट कर रहा था कि पता चल जाए कंट्रोल रूम कहां पे ट्रांसफर हुआ है। और गधे हो, इतनी सी नॉलेज नहीं होगी क्या मुझे इतनी बेसिक बात की? इतना तो मैंने ध्यान रखा होगा ना ये सब पता करने का, कंट्रोल रूम ट्रांसफर हुआ है। थैंक्स जोरन, तूने इतनी आसानी से बता दिया कि कंट्रोल रूम अंडरग्राउंड है। और एक और चीज के लिए थैंक यू, तेरी वजह से ये जो इतने रियलिस्टिक क्लोन बनाने का इन्वेंशन मैंने जो करा है, जिससे हमारे जो क्लोन्स हैं वो चीजों को छू भी सकते हैं, इसकी वजह से मेरा कितना नाम हो जाएगा। इसका भी थैंक यू तुझे ही तो जाता है। खैर मुझे ये बताओ, ये फिल्मी प्लान बनाया किसने? तूने जोरन? हाँ, ब्लैक हंटर का बता दो, भरोसा जीत लो, यहां बुला के पकड़ेंगे। अबे बेवकूफ हो, ब्लैक हंटर को अगर ये बात पता चल गई ना, दौड़ा दौड़ा के मारेगा तुम्हें। गेम में ऐसे फिल्मी अपडेट डाल डाल के तू सोचने भी ऐसी लगा है यार। शायद ये ओवर स्मार्टनेस की जगह अगर तुम ऐसा करते कि नहीं बताते मुझे ब्लैक हंटर के बारे में, तो शायद तुम्हारा ब्लैक हंटर मुझे पकड़ भी लेता। क्या नहीं यार, नहीं पकड़ पाता। तो वेल ट्राइड, अब जाओ जाके अपने प्लेयर्स को जरा इन्फॉर्म तो कर दो, वो पगला रहे होंगे कि गेम पे से उनका कंट्रोल एकदम से कैसे चला गया। जाओ खबर तो दे दो उनको। अबे अभी तक क्या खड़े हो, जाओ न्यूज दो ना अपने प्लेयर्स को कि बेटा अब तुम सिर्फ ना इस सिमुलेशन को देख सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते।
इंसानों को उनकी आजादी तो दिला दी, मेरी कंपनी भी गिरा दी, और खुद को बड़ा हीरो समझ रहा है ना मेरे सामने बैठ के। अब तो सिर्फ ये अंदाजा लगा कि तेरी क्या हालत करूंगा मैं। सीरियसली, तू इतना गवार कैसे यार, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हुए? तुझे सच में ऐसा लग रहा है कि तूने मुझे पकड़ लिया? मैंने कब कहा ऐसा कि मैं सिर्फ एक ही क्लोन बना सकता हूं?